जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला जो यूनिट होगा आपका वो होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी में हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से आपका पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन ये आपका हो जाएगा पहला चैप्टर। और दूसरा होगा मानव नेत्र एवं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष के बारे में तो यहाँ पे आपके ये दो चैप्टर होंगे ऑप्टिक्स के अंतर्गत, जिसमें से आपका पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज से आपका चैप्टर। तो पहले हम सीखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश यानी कि लाइट। तो लाइट के बारे में सीखने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब हम किसी कमरे में किसी टार्च, लाइट या किसी भी प्रकाश स्रोत से जब उस कमरे में हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसमें हमें वस्तुएं नज़र आने लगती हैं, दिखने लगती हैं। तो इसका कारण यह है कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो हम जैसे किसी कमरे में हम कोई टार्च, अंधेरे कमरे में कोई जब हम लाइट जलाते हैं तो इसके सामने रखी हुई वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, लेकिन जब हम अंधेरे कमरे में कोई चीज़ देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है। इसका कारण यह है कि जब हम कोई टार्च लाइट या भी कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो इससे जो निकलने वाला विकिरण है वो सभी दिशाओं में गमन करता है। इससे जो विकिरण निकलेगा, जब हम इसको टार्च जलाएंगे तो इससे जो निकलने वाला विकिरण है वो सभी दिशाओं में गमन करेगा। तो इससे निकलने वाला विकिरण, जब हम मान लो किसी इस वस्तु को देखना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वस्तु है, हमें इस अंधेरे कमरे में टार्च जलाकर इस वस्तु को देखना है। तो जब हम इस टार्च द्वारा इस पर फोकस करते हैं तो इससे निकलने वाला विकिरण है जो इस वस्तु पर आकर पड़ता है। तो इससे परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे मान लो हमारी आँख है, आई है, तो इससे परावर्तन के पश्चात यहाँ से निकलने वाला विकिरण परावर्तन के पश्चात हमारी आँख पर पड़ता है, और हमारी आँख पर यह परावर्तन के पश्चात इस वस्तु का हमारी आँख की रेटिना पर उसका प्रतिबिंब निर्मित कर देता है। तो जिससे इस वस्तु से चलने के बाद विकिरण परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है उस वस्तु का, जिससे कि वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो यही कारण हो गया कि कैसे हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम जब कमरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो हम बात करेंगे प्रकाश की परिभाषा के बारे में, कैसे हम प्रकाश को परिभाषित करेंगे। तो प्रकाश को परिभाषित करने के लिए इसको रिलेट करते हैं कि इस मान लो टार्च से जो विकिरण निकलता है और हमारी आँखों को संवेदित करता है, इससे निकलने वाला विकिरण हमारी आँखों को संवेदित करता है, उससे ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उसे ही हम प्रकाश कहेंगे। तो हम इसकी परिभाषा इसकी नोट करेंगे, कहेंगे ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है, बिना प्रकाश के हमें वस्तुओं को देखना संभव नहीं है। तो यह हो गई परिभाषा, ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। हम दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं इसको,
मान लो ये हो गई परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम एक और लिख लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको हम दूसरे प्रकार से ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश क्या है। मान लो प्रश्न बनता है आपके पेपर में प्रकाश क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो उसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। दूसरे प्रकार हम लिखेंगे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है, वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है। ये हो गई आपकी दो परिभाषाएं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है। प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। तो ये हो गई परिभाषा। हम उसको भी लिख सकते हैं ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, या जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है। तो ये परिभाषा हो गई, इसको याद करेंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको मेरे बोलने से ही याद हो जाए। तो आप भी अगर मेरे साथ बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी लर्न हो जाएंगी और कभी भूलेंगी नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ मन में बोलेंगे जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए हमारे साथ में। तो चलिए ये हो गई प्रकाश की परिभाषा और आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, किस स्पीड से प्रकाश चलता है और इसका क्या वेवलेंथ होती है, क्या तरंगदैर्घ्य होती है प्रकाश की, इसके बारे में, और इसका माध्यम में चाल कैसी होती है, निर्वात में चाल कैसी होती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में भी आना चाहिए। थोड़ी चीज़ें मान लो जैसे हेडिंग है तो उसको ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। मान लो कोई भी नए शब्द आते हैं तो उसको मैं इंग्लिश में भी बताता रहूँगा और आप लोग उन शब्दों को भी याद करेंगे। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। प्रकाश के गुण, तो पहला आपका जो गुण होगा वो होगा प्रकाश की चाल के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होगी, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ये 3 के आगे 8 जीरो लगेंगे तो 3 जीरो कम करके हम यहाँ पर 5 जीरो छोड़ देंगे। ये 5 जीरो हमने छोड़ दिए, 8 लगने थे 3, तो मीटर, 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 को, तो यहाँ पे हमने 3 जीरो कम कर दिए और मीटर को हम किलोमीटर कर देंगे, किलोमीटर पर सेकंड। आप लोग समझ गए होंगे ना कि यहाँ पे 3 के आगे 8 जीरो लगेंगे, तो उसके 8 के हम 3 जीरो कम करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की गति जो होती है वो 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये हो गई प्रकाश की चाल। और प्रकाश हम जानते हैं प्रकाश एक तरंग है,
तो प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए हमने लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलेगा। लेकिन माना कि निर्वात नहीं है, कोई माध्यम होगा, तो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है। अब माध्यम क्या होता है और निर्वात क्या होता है? माध्यम मीडियम और निर्वात को वैक्यूम बोलते हैं। तो मान लो कि जैसे हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, इस पे जो है वायुमंडल है और हमारा जो सैटेलाइट है, तो ये जो मून है, मून सैटेलाइट, यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, ये वायुमंडल नहीं है, ठीक, वायुमंडल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ क्या है? वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल जो है ये माध्यम है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर हम बोलते हैं तो बोलने के लिए जो है हमारी जो आवाज़ होती है वो भी तरंगों के रूप में चलती है। तो तरंगों के जो हमारी आवाज़ है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमारा प्रकाश भी है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हम आवाज़ बोलते हैं, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम पृथ्वी पर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, क्योंकि हमारा वायुमंडल माध्यम मिल जाता है। लेकिन हम मान लो अगर मून पर बोलेंगे तो मान लो थोड़ी दूर पर अगर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसे आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो माध्यम नहीं होगा तो हमारी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच पाएगी। तो वही बात रही हमारे लाइट की, प्रकाश की। तो प्रकाश जब हम यहाँ पे मान लो पृथ्वी पर हम कोई भी टार्च यहाँ पर जलाएंगे, यहाँ पर मान लो कोई टार्च जलाएंगे, तो इसका जो प्रकाश है, तो जिस गति से यहाँ पे मान लो थोड़ी दूर पर जिस गति से पहुँचेगा, यहाँ पर अगर मून पर वही टार्च जलाएंगे तो यहाँ पे जो प्रकाश की गति होगी वो यहाँ से अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर निर्वात है, तो यहाँ प्रकाश जो है तेज चलेगा। और यहाँ पर वायुमंडल है यानी कि माध्यम है, तो यहाँ प्रकाश की चाल कम होगी। यहीं पे हम समझ गए होंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो कम होती है निर्वात की अपेक्षा। निर्वात में प्रकाश तेजी से गमन करता है और माध्यम में प्रकाश जो है धीरे धीरे चलता है। तो ये पॉइंट भी हम समझ गए होंगे कि माध्यम में जो है प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है। माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है। माना कि जैसे कि हम निर्वात में प्रकाश टार्च जलाएंगे तो तेजी से जाएगा। मान लो हम कोई बाल्टी में पानी भरा है, इसमें मान लो वाटर है, इसमें जलाएंगे, और इसको हम पहले साफ कर लेते हैं, थोड़ा फिर लिखते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। मान लो यहाँ पे कोई बाल्टी है, इसमें वाटर भरा है, ये इसमें मान लो ग्लिसरीन भरी है, ग्लिसरीन। आप लोगों को बता दें कि वाटर की जो सांद्रता है ग्लिसरीन से कम है, ये अधिक सांद्र है। ये जो है टेंसर मीडियम है, यानी कि सघन माध्यम है, और ये जो है विरल माध्यम रहते हैं। यहाँ पे मान लो कोई टार्च चलाते हैं और यहाँ पे कोई टार्च चलाते हैं, तो आप बताइए कि किस में जो है प्रकाश तेज़ी से चलेगा और किस में प्रकाश धीरे चलेगा। तो आपको अभी हमने जैसे यहाँ पे बताया था कि माध्यम में जो है माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों माध्यम है। लेकिन ये है जो सघन माध्यम है, ग्लिसरीन की सांद्रता अधिक है, वाटर की सांद्रता कम है। तो यहाँ पे हम जब प्रकाश जलाएंगे और यहाँ प्रकाश जलाएंगे तो यहाँ प्रकाश जो है धीमी गति से चलेगा, लेकिन यहाँ जो ये है यहाँ पे इसकी सांद्रता कम है, तो ये मतलब प्रकाश तेज़ी से चलेगा और इसमें प्रकाश धीमे चलेगा।
ये हो गई बात प्रकाश की चाल के माध्यम में और निर्वात में। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगला हम पढ़ेंगे, अभी हमने बताया था कि जो है प्रकाश एक तरंग है। तो प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसको हम याद कर लेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गमन करती हैं, यानी कि जहाँ पर कोई वायुमंडल या कोई भी माध्यम नहीं होता है उसमें यह तरंगें गमन करती हैं। तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और अगला पॉइंट की हम बात करेंगे, प्रकाश की जो है तरंग दैर्घ्य क्या होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ बोलेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से। 3900 एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखेंगे, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की जो है तरंग दैर्घ्य होगी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? अब एंगस्ट्रॉम को हम सीखेंगे। एंगस्ट्रॉम जो है वो दूरी का छोटा मात्रक है। दूरी का छोटा मात्रक है। दूरी का छोटा मात्रक है। और एक एंगस्ट्रॉम में जो है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। मान लो हमें कोई बड़ी चीज़ नापनी है तो उसको हम मीटर में नापेंगे। उससे छोटी नापनी है तो हम सेंटीमीटर में नापेंगे। अगर कोई चीज़ उससे भी छोटी है तो हम मिलीमीटर में नापेंगे। इसी प्रकार छोटे मात्रकों के क्रम में एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये दूरी का बहुत छोटा मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होगी। अब एंगस्ट्रॉम की बात कर लिया हमने कि एंगस्ट्रॉम दूरी का छोटा मात्रक है और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये 4 पॉइंट हो गए प्रकाश के बारे में। और प्रकाश का हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। अब हम प्रकाश का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो है 5th पॉइंट होगा, वो होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अभी हमने एक बात आप लोगों को बताई थी कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो तरंगें तो इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। तरंग ऐसी मतलब इस प्रकार से गमन करती हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश हमने बताया कि प्रकाश सीधी में रेखा में चलता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकाश सीधी में रेखा में चलता है। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश तरंग होने के बावजूद सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए चलता है, अभी हमने बताया था कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। प्रकाश की गति इतनी तीव्र होने के कारण प्रकाश वेव फॉर्म में न चलकर सीधी रेखा में चलता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, तो हम इसको नोट करेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश वेव फॉर्म में न चलकर, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, फिर भी वेव फॉर्म में न चलकर प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। प्रकाश की जो है चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसी को हम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड एक ही बात है, ठीक है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी हम सीखे। और अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे प्रकाश की घटनाओं के बारे में। प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आगे हम हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाएं, प्रकाश में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो
इसको हम लिख लेंगे प्रकाश की घटनाएं पहला। तो पहला जो आपके सिलेबस में है उसे पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो ज़रूर देखें। इससे आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए आगे के वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा और सारी चीज़ें आप रिवाइज करिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएंगी और इसके आगे का आगे पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।